हे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नंदा डायनेस्टी यानी कि नंद राजवंश के बारे में। मैंने थोड़ा रिसर्च की और पाया कि नंदा डायनेस्टी को लेकर विस्तार में जो वीडियो यूट्यूब पर मिलती हैं वो बहुत कम है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा विस्तार से नंदा डायनेस्टी के बारे में बताने वाला हूं और साथ के साथ वो लाइन जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगी, हाँ यहाँ से आपका नंदा डायनेस्टी का क्वेश्चन बन सकता है, तो वो भी मैं आपको साथ के साथ रिवाइज करवाता चला जाऊंगा। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और आगे आपको कौन से डायनेस्टी के ऊपर वीडियो चाहिए वो भी आपको मेरे को बता दीजिएगा। और ये वीडियो मैं बिल्कुल आपको सरल भाषा में समझाने वाला हूँ। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो जब भी किसी डायनेस्टी की बात आती है तो सबसे पहले आता है उसका ओरिजिन। अब मैं एक चीज आपको बता दूं, नंदा डायनेस्टी का जो ओरिजिन माना जाता है वो 5th सेंचुरी बीसी के अराउंड माना जाता है। अब जो चीज 5th सेंचुरी बीसी के अराउंड एग्जिस्ट करती थी तो जाहिर सी बात है उससे रिलेटेड पुख्ता एविडेंस हमारे पास बहुत कम है। तो इसीलिए नंदा डायनेस्टी के जो एग्जिस्टिंग यानी कि जो उसके ओरिजिन के पुख्ता सबूत होने चाहिए, हार्ड एविडेंस होने चाहिए, वो हमारे पास बहुत कम है। अब चूंकि 5th सेंचुरी बीसी जो हमारा वैदिक पीरियड था, तो इसीलिए जो नंदा डायनेस्टी है उसके वजूद के कुछ अंश हमें पुराण में भी मिलते हैं। उसके वजूद के कुछ अंश हमें, आप जानते हैं 5वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म और जैन धर्म भी अस्तित्व में आए थे। तो इसीलिए इसके अस्तित्व के कुछ अंश हमें बौद्ध धर्म के ट्रेडिशन में जो लेख लिखे गए थे, साथ के साथ जो जैन धर्म में कुछ लेख लिखे गए थे, उनमें हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि नंदा डायनेस्टी का जो सबसे आखिरी राजा हुआ करता था जिसका नाम था धनानंदा, उसके बारे में मैं आगे आपको डिटेल में पूरा बताऊंगा, वो अलेक्जेंडर के समकालीन था। और आप जानते हैं अलेक्जेंडर ने भारत पे आक्रमण भी किया था। तो इसीलिए जो नंदा डायनेस्टी है उसके वजूद के कुछ अंश हमें ग्रीक और रोमन हिस्टोरियन के लेखों में भी देखने को मिलते हैं। तो चलिए जानते हैं इनके ओरिजिन कि पुराण ने क्या बोला है, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन ने क्या बोला है, साथ के साथ जो ग्रीक हिस्टोरियन थे, रोमन हिस्टोरियन थे, उन्होंने नंदा डायनेस्टी के बारे में क्या बोला है। तो सबसे पहले कहा गया है कि जो नंदा डायनेस्टी थी, इन्होंने कौन सी डायनेस्टी को उखाड़ के अपने राज्य की स्थापना की थी। तो ये आता है आपका शिशुनागा डायनेस्टी। शिशुनागा डायनेस्टी के साथ कई बार हमें हरियंका डायनेस्टी, भाई हरियंका डायनेस्टी और शिशुनागा डायनेस्टी को उखाड़ के नंदा डायनेस्टी ने फेंका था और अपना राज्य एस्टेब्लिश किया था। ठीक है। और यह माना जाता है कि नंदा डायनेस्टी का जो साम्राज्य था वो नॉर्थ भारत में एग्जिस्ट था। और यह भी माना जाता है नंदा डायनेस्टी का जो साम्राज्य था यानी कि पूरा का पूरा जो नंद वंश था वो उत्तर भारत का सबसे पहला समृद्ध राज्य था। इसको आप नोट कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं बुद्धिस्ट ट्रेडिशन की तरफ। बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में क्या कहा गया है। बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में एक लेख लिखा गया है बौद्ध धर्म में जिसका नाम है महावामसा। इसको याद रखिएगा, इसको कोट आगे चलकर मैं बहुत बार करने वाला हूं। नाम है महावामसा, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है। महावामसा के अनुसार जो नंदा डायनेस्टी है उसका कार्य शासन काल जो था वो 345 बीसी से लेके 322 बीसी तक माना गया है। ठीक है। अब जो जैसे पुराण हो गए, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन हो गए, साथ के साथ आपने सुना होगा एक हथनी गुम्फा का अभिलेख जो मिला था हमें उड़ीसा में उदयगिरी की पहाड़ियों में, उसमें भी नंदा डायनेस्टी का जिक्र हुआ है। और साथ के साथ मैंने अभी आपको बताया ग्रीक और रोमन जो हिस्टोरियन थे उन्होंने भी नंदा डायनेस्टी का जिक्र किया है। तो इसीलिए इन सभी में एक बात कॉमन ये है क्या, कि जो नंदा डायनेस्टी थी अपने समय की सबसे समृद्ध डायनेस्टी थी और साथ के साथ सबसे वेल्दी यानी कि सबसे अमीर डायनेस्टी भी थी। आगे हम बढ़ते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ग्रीक हिस्टोरियन और रोमन हिस्टोरियन के लेखों में आपको जो है नंदा डायनेस्टी के वजूद देखने को मिल जाएंगे। तो इसी तरह में हम एक कोट करते हैं एक ग्रीक हिस्टोरियन को जिसका नाम था दियोद्रस। ठीक है। दियोद्रस लिखता है कि जब अलेक्जेंडर भारत में आक्रमण करने आया था, ठीक है, उसके बाद पोरस और अलेक्जेंडर की जब मुलाकात हुई थी तो पोरस ने अलेक्जेंडर को बताया था कि उसका एक कंटेम्परेरी किंग है। कौन है? नंदा राजा है। जब जी कौन से नंदा राजा की यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे अभी मेंशन आपको क्लियर कर देता हूं, ये बात कर रहे हैं धनानंदा की। ठीक है। आखिरी नंद वंश का राजा था धनानंदा। इसके बारे में बात हो रही है पोरस और अलेक्जेंडर के बीच। पोरस अलेक्जेंडर को कहता है कि ये जो राजा है ये इसका चरित्र ठीक नहीं है, साथ के साथ ये जो है शूद्र क्लास यानी कि शूद्र क्लैन से बिलोंग रखता है, यानी कि लो क्लास का ये राजा है। अब आपसे प्रश्न यहां पे एक उठ सकता है, क्या धनानंदा
किसके समकालीन थे? पहला तो हो गया पोरस और दूसरा हो गया आपका अलेक्जेंडर। अब हम बढ़ते हैं रोमन हिस्टोरियन की तरफ जिसका नाम था कर्टियस। ठीक है, कर्टियस अपने लेख में लिखते हैं कि पोरस ने व्याख्यान किया हुआ है इस राजा के बारे में कि जो नंदा डायनेस्टी का राजा था वो एक बार्बर था। ठीक है, बार्बर यानी कि नाई। उसको एक रानी से प्यार हुआ, रानी से प्यार करके उसने उससे शादी कर ली और बाद में आगे चलकर उसने रानी के पिता यानी कि राजा को मार दिया और खुद गार्डियन बन के रहने लगा रानी का, और आगे चल के उसने रानी को भी मार दिया और खुद जो पूरा का पूरा साम्राज्य था वो अपने हाथ में ले लिया। यदि हम थोड़ा और अंशों को खंगालते हैं अलग अलग तो आपको 12वीं शताब्दी में एक लेख मिलेगा जिसका नाम था परिशिष्ट परवान। परिशिष्ट परवान में कहा गया है कि जो पहला नंदा राजा था यानी कि जो पहला नंद किंग था उसकी मां एक कोर्टिसन थी। कोर्टिसन को हिंदी में बोला जाता है वेश्या। तो यहां पे सीधा सीधा ये बताने की कोशिश हो रही है कि नंद डायनेस्टी का जो पहला राजा था दोस्तों वो एक शूद्र क्लैन से बिलोंग करता था। और वहीं हम बात करें पुराण की, अब पुराणों की तरफ चलते हैं। पुराणों में हमें क्या कहा गया है? पुराणों में कहा गया है कि जो नंदा डायनेस्टी थी उसके फाउंडर महापद्मा थे। और इसीलिए आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए नंदा डायनेस्टी के फाउंडर कौन कहे जाते हैं? नंदा डायनेस्टी के फाउंडर कहे जाते हैं, नाम है महापद्मा जो कि पुराणों में अंकित है, लेकिन आपको ऑप्शन में देखने को मिलता है वो होता है महापद्मनंदा। ठीक है, और पुराणों में यह भी कहा गया है कि जो महापद्मनंदा था वो शिशुनागा डायनेस्टी का ही एक राजा था जिसका बेटा था। वो किसका बेटा था? महानंदिन का। तो महानंदिन का बेटा कौन था? महापद्मनंदा। महापद्मनंदा फाउंडर के तौर पर कहा जाता है किसका? नंद डायनेस्टी का। थोड़ा और आगे इनके वजूद को खंगालते हैं। अब जैसे मैं आपको बता रहा था महावामसा के मैंने भी आपको जिक्र किया था, बुद्धिस्ट लेख है फेमस। वहां महावामसा में यह कहा गया है कि जो नंदा डायनेस्टी थी इसके फाउंडर उग्रसेन थे। अब ये नाम याद रखना भाई, उग्रसेन। ठीक है भाई, ये भी आगे महावामसा में ये बताया गया है कि जो उग्रसेन था वो एक डाकू होते हैं जो उनकी गैंग को ज्वाइन कर लेता है, बाद में आगे चलकर वो डाकुओं का लीडर बन जाता है। इसके बाद जो लास्ट शिशुनागा किंग होते हैं, शिशुनागा डायनेस्टी के जो राजा होते हैं, लास्ट राजा कालाशोका, जिसका नाम काकावर्ना भी लिया गया है महावामसा में, इसको उखाड़ के फेंक देता है और अपना राज्य स्थापित करता है। देखिए अलग अलग ट्रेडिशन में अलग अलग हिस्टोरियन के द्वारा जो ओरिजिन है नंदा डायनेस्टी का अलग अलग बताया यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ड्यूरेशन ऑफ रूल ऑफ नंदा एम्पायर, कि नंदा साम्राज्य का जो शासनकाल था आखिर कितने साल चला। अब मैंने आपको बताया है कि हमें अलग अलग लेखों में देखने को मिल रहे हैं, तो इसलिए जो इसका नंदा डायनेस्टी का जो टोटल शासनकाल था, शासनकाल के बारे में भी काफी अपवाद हिस्ट्री में भरे हुए हैं। कोई ट्रेडिशन कुछ कहता है, कोई ट्रेडिशन कुछ कहता है। तो यहाँ पे सारे ट्रेडिशन जो जो नंदा डायनेस्टी के शासनकाल के बारे में बताते हैं वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले मैं पुराण को कोट करता हूं, मत्स्य पुराण को। मत्स्य पुराण में यह कहा गया है कि नंदा डायनेस्टी के जो पहले राजा हुआ करते थे, पहले राजा ने ही कुल 88 साल तक राज किया था। ठीक है, ये किस में कहा गया है? मत्स्य पुराण में। यदि हम दूसरे पुराण की तरफ जाएं जो कि है वायु पुराण, वायु पुराण में यह कहा गया है कि जो पूरा का पूरा नंद वंश था उसने कुल सिर्फ 40 साल तक राज किया था। यदि अब हम बुद्धिस्ट लेखों की तरफ बढ़ें, 16वीं शताब्दी में एक महान बुद्धिस्ट विद्वान हुआ करते थे जिनका नाम था तारानाथ। तारानाथ ने अपने लेखों में कहा है कि जो नंद वंश था, नंदा डायनेस्टी थी, इसने कुल टोटल ही सिर्फ 29 सालों तक राज किया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं साइंटिफिक थ्योरी की तरफ। साइंटिफिक थ्योरी क्या कहती है भाई? यदि हम एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन का हिसाब लाएं, ठीक है, जो पहला नंद राजा था वो 424 बीसीई में गद्दी पर बैठा था। ठीक है, अब जो इस थ्योरी को मानते हैं वो ये भी कहते हैं कि हथनी गुम्फा का जो अभिलेख अभी मैंने आपको बताया था, हथनी गुम्फा का अभिलेख कहाँ से मिला था? ठीक है, हथनी गुम्फा के अभिलेख में भी काफी बार नंद राजा का नाम जो है डिस्कस किया गया है और उसमें बताया गया है कि नंद राजा हुआ करता था। और यदि उसके टाइम को हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो ईयर निकल के आता है वो आता है 424 बीसीई, यानी कि जो नंदा डायनेस्टी की शुरुआत हुई थी वो 400 बीसीई में हुई थी। अब फिर हम और आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
यदि हम 14वीं सदी के एक जैन राइटर हुआ करते थे फेमस, जिनका नाम था मेरुतुंगा, नाम याद रखिएगा मेरुतुंगा, ठीक है। इन्होंने एक फेमस अभिलेख लेख लिखा जिसका नाम था विचार श्रेणी। अब इस विचार श्रेणी में क्या कहा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। विचार श्रेणी में इन्होंने कहा गया है कि एक चंद्र प्रदत्ता नाम का राजा हुआ करता था जो अवंती पे राज करता था, ठीक है। अब जब अवंती के इस राजा की मृत्यु हो जाती है, किसकी, चंद्र प्रद्योता की, इसके बाद इसका बेटा जिसका नाम था पलक्का, पलक्का गद्दी पे आता है और 60 साल तक राज करता है। ध्यान सुनिएगा, 60 साल तक राज करता है। इसके बाद पलक्का के 60 साल राज करने के बाद नंदा डायनेस्टी होती है, वो अस्तित्व में आती है और पाटलिपुत्र में अपना राज्य एस्टेब्लिश करती है और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाती है मगध क्षेत्र में। इसके बाद वो अवंती पर हमला करती है और जो अवंती की राजधानी उस समय हुआ करती थी उज्जैनी, उसको अपने कब्जे में कर लेती है। और मैरुतुंगा ने अपनी विचार श्रेणी में यह भी कहा है कि जो नंदा डायनेस्टी थी उसका कुल शासन काल 155 सालों तक चला। और इसमें यह भी कहा गया है विचार श्रेणी में कि नंदा डायनेस्टी के ऊपर कुल 9 राजाओं ने शासन किया था। जिसके बाद यानी कि नंदा डायनेस्टी के 155 साल शासन करने के बाद उसके बाद मौर्यन थे जो अस्तित्व में आए थे। अब इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई करते हैं मैरुतुंगा की इस थ्योरी को। यदि हम देखें, जब चंद्र प्रद्योता मरा था, ठीक है, चंद्र प्रद्योता कब मरा था, जब महावीर थे जो, ठीक है, उनकी मृत्यु हुई थी, तो दोनों समकालीन मरे थे। अब महावीर के मरने के बाद यानी कि ठीक 60 साल तक राज किया उसके अगले बेटे ने, किसके, चंद्र प्रद्योता के बेटे ने, पलक्का ने। यानी कि महावीर के मरने के बाद 60 साल के बाद नंदा राजवंश अस्तित्व में आया। तो यदि हम इस डेट को कैलकुलेट करें तो श्वेतांबर जैन ट्रेडिशन में कहा गया है कि महावीर की मृत्यु 527 बीसी में हुई थी। क्योंकि ये बिफोर क्रिश्चियन ईरा है तो इसमें से आप ये 60 साल ये वाले माइनस करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, 467 बीसीई। और मैरुतुंगा में कहा गया है कि 155 साल तक शासन किया था, तो 155 साल 467 बीसी में से और घटा दीजिए तो आपके पास आएगा 312 बीसीई। तो यदि हम इस जैन राइटर यानी कि मैरुतुंगा के विचार श्रेणी को अस्तित्व में लाते हैं तो ये मानते हैं कि जो नंदा राजवंश था उसने 155 सालों तक राज किया था। वहीं जो मॉडर्न हिस्टोरियन है जिनका नाम है आरसी मजूमदार, वो ये कहते हैं कि जो मैरुतुंगा ने क्रोनोलॉजी दी है नंद राजवंश की उसमें बहुत सारे अपवाद भरे हुए हैं, तो वो इसको कंप्लीटली अपना नहीं सकते इस थ्योरी को। लेकिन जो मैरुतुंगा की ये थ्योरी है उसने विचार श्रेणी में डिस्कस की है। आरसी मजूमदार ये भी कहते हैं कि हम इसको कंप्लीटली तौर पर तो नहीं अपना सकते क्रोनोलॉजिकली, बट हाँ इस थ्योरी को नकारा भी, कंप्लीटली रूप से आप नकार भी नहीं सकते। आगे बढ़ते हैं। नंदा किंग्स, नंदा डायनेस्टी के कौन कौन से राजा हुए हैं वो हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, अभी मैंने आपको बुद्धिस्ट, जैन और पुराण के कोट देके बताया कि किसमें क्या क्या कहा गया है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया था नंदा डायनेस्टी के कुल कितने राजा हुए थे, 9 राजा, ठीक है। अब बट यदि हम ग्रीक का एग्जाम्पल लें, रोमन हिस्टोरियन का एग्जाम्पल लें, वो कुछ अलग कहते हैं। कैसे, जैसे यदि हम बात करें एक रोमन हिस्टोरियन की जिसका नाम था कर्टियस, कर्टियस कहता है कि जो डायनेस्टी थी यानी कि नंदा डायनेस्टी, उसका सिर्फ एक राजा था और उसके बाद उसका बेटा हुआ, सिर्फ उसी ने ही शासन किया। यानी कि एक बार राजा ने, जो फाउंडर थे महापद्मनंदा, फिर उसके बेटा धनानंदा, इन दोनों ने ही मिलकर बस शासन किया, इसके अलावा और कोई राजा नहीं हुआ। ये कहना है रोमन हिस्टोरियन कर्टियस का, ठीक है। बाद में चंद्रगुप्त पावर में आ गया था जिन्हें नंदा डायनेस्टी को उखाड़ के फेंका और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। लेकिन वहीं यदि हम ग्रीक की बात करें, ग्रीक हिस्टोरियन कहते हैं, वो एक अपने लेखों में एक राजा का जिक्र करते हैं ग्रीक हिस्टोरियन, उस राजा का नाम था एग्रेमस, जिसको वो ज़ेंड्रेमस भी बोलते थे। एग्रेमस को यदि आप संस्कृत में ट्रांसलेट करोगे तो उसका नाम निकल के आएगा ओग्रसेन्य, ठीक है। ओग्रसेन्य को यदि आप रिलेट करोगे, ये जाके रिलेट होगा उग्रसेना से। अभी मैंने आपको बताया था उग्रसेना किसके फाउंडर कहे जाते हैं, नंदा डायनेस्टी के। उग्रसेना और महापद्मनंदा एक ही व्यक्ति के नाम है, यहाँ पे आप विचलित ना हो, क्योंकि कोर्ट अलग अलग, बुद्धिस्ट अलग कहते हैं, जैन अलग कहते हैं, ग्रीक हिस्टोरियन अलग कह रहे हैं, रोमन हिस्टोरियन अलग कह रहे हैं। तो इसके हिसाब से अग्रसेन बेटा निकल के आता है किसका, उग्रसेन का,
ठीक है, तो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन उग्रसेन को फाउंडर मानता है किसका? नंदा डायनेस्टी का। और हमारे पुराण किसको मानते हैं फाउंडर नंदा डायनेस्टी का? महापद्मनंदा को। तो ये डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने आपको बताया था पुराण ट्रेडिशन क्या कहते हैं? फाउंडर महापद्मनंदा को बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि पुराणों में यह भी लिखा गया है कि जो महापद्मनंदा थे, ठीक है, उसके आगे 8 बेटे थे। तो महापद्मनंदा के बाद इन 8 बेटों ने एक एक करके नंदा डायनेस्टी के ऊपर राज किया और इनका कुल शासनकाल 12 साल तक चला। ठीक है, लेकिन इन्होंने ये तो बोल दिया पुराणों में कि 8 बेटे थे, लेकिन पुराणों में सिर्फ एक ही लड़के का नाम मिलता है और वो थे सुकल्पा। ठीक है, दूसरे पुराण की बात करें तो दूसरे पुराण की स्क्रिप्ट में सुकल्पा की जगह सहिल्या नाम लिया गया है, सहिल्या। ठीक है, अब यदि हम बात करें बुद्धिस्ट ट्रेडिशन की, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन का एक फेमस टेक्स्ट है जिसका नाम था दिव्यवदाना। दिव्यवदाना में सहिल्या को सहालिन कहा गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक फेमस विष्णु पुराण के स्कॉलर हुए थे जिनका नाम था ढूंढी राजा। ठीक है, क्या नाम था? ढूंढी राजा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। ढूंढी राजा क्या कहते थे? ढूंढी राजा ये कहते थे कि जो नंदा किंग था दरअसल वो सर्वथा सिद्धि का बेटा था। ठीक है, अब सर्वथा सिद्धि कौन था? सर्वथा सिद्धि का बेटा था मौर्य। मौर्य का आगे बेटा हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, नहीं, इसको थोड़ा सा इसमें समझिए आप। ये कह रहा है कि ढूंढी राजा जो थे वो ये कहते थे कि नंदा डायनेस्टी का एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था सर्वथा सिद्धि। ठीक है, सर्वथा सिद्धि का आगे बेटा हुआ मौर्य। ये क्रोनोलॉजी ऐसे है, सर्वथा सिद्धि नंदवंश का राजा था, उसका आगे बेटा हुआ मौर्य, मौर्य का आगे बेटा हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य। क्रोनोलॉजी ये कहती है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा भाई। आगे हम बढ़ते हैं। अब यहां पे देखिए, पुराणों ने तो बोल दिया कि उसके महापद्मनंदा के 8 बेटे थे, लेकिन नाम किसका आता है? सिर्फ सुकल्पा का। वहीं हम बात करें बुद्धिस्ट के एक फेमस लेख की, जिसका मैंने आपको पहले भी कहा था, महावामसा। इसको मैं बार बार आपको दर्शाऊंगा। तो महावामसा में कहा गया है कि जो 9 नंदा किंग थे उनके नाम यहाँ पे लिखे गए हैं, आप देख सकते हो। पहले कौन थे? उग्रसेना। और इन्होंने ये भी कहा है महावामसा में कि 9 के 9 जो राजा थे ये भाई थे। क्या थे? ब्रदर। तो इन्होंने कुल 22 सालों तक राज किया। पहले कौन थे? उग्रसेना, दूसरे से पांडुका, फिर थे पांडुगति, भूटापाला, राष्ट्रपाला, गोविशंका, दशासिधाका, कविरता, धन्ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं इंपीरियल एक्सटेंट। इंपीरियल एक्सटेंट का मतलब नंद राजवंश था जो भारत के अंदर कौन से क्षेत्र में कहां तक ये फैला हुआ था। तो यहाँ पे आप मैप में देख सकते हो, यहाँ पे आप देखोगे वेस्ट में जो नंद साम्राज्य है पंजाब से शुरू होता है और ईस्ट में यहाँ पे आप देख सकते हो उड़ीसा पे आके वो खत्म होता है। इसके बीच का जितना भी क्षेत्र आता है, चाहे वो गंगा के प्लेन है, चाहे वो ईस्टर्न पार्ट है, उस सारे के सारे पार्ट पर किसका आधिपत्य था? नंद वंश का भी आधिपत्य था। ठीक है, अब पुराणों का मैं फिर आपसे एक बार कोट कर रहा हूं। हाँ, आपसे ये भी पूछ सकता है नंद वंश का जो पूरा का पूरा साम्राज्य था, इन्होंने अपनी सबसे पहली राजधानी कौन से बनाई थी? तो इनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। ठीक है, क्या थी? पाटलिपुत्र। अब पुराणों में यह भी कहा गया है कि जो नंदा किंग थे जिनका नाम था महापद्मनंदा, ठीक है, महापद्मनंदा ने उस दौरान जितने भी उसके समकालीन क्षत्रिय हुए थे उन सभी क्षत्रियों को मार दिया था और उन सभी के साम्राज्य को अपने नंद वंश में मिला लिया था। तो आपको यह भी पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर, डिस्ट्रॉयर ऑफ क्षत्रिय कौन थे? महापद्मनंदा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं मिलिट्री स्ट्रेंथ के बारे में। मैंने आपको एक वाक्य बताया था कि जब पोरस अलेक्जेंडर से मिला था तो उसने धनानंदा के बारे में अलेक्जेंडर को बताया था। तो उस दौरान आप जानते हैं जब अलेक्जेंडर और पोरस का युद्ध खत्म हुआ था तो अलेक्जेंडर चाहता था कि वो ईस्टर्न पार्ट तक भारत के जाए और उस पूरे के पूरे हिस्से को जीते। ठीक है, तो जब युद्ध पोरस के साथ अलेक्जेंडर का खत्म हुआ था तो उसकी सेना बहुत ज्यादा थक चुकी थी। तो ऐसे में जो अलेक्जेंडर होता है वो अपने जासूस ईस्टर्न पार्ट में भेजता है।
तो वहां पे जो राजा, कौन सा राजवंश चलता था? नंद राजवंश चलता था। तो जब अलेक्जेंडर को फिर इंफॉर्मेशन मिलती है, क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, उसके जासूस लेकर के आते हैं कि जो नंद वंश का साम्राज्य है उसके पास कुल 2 लाख इन्फेंट्री है, यानी कि 2 लाख व्यक्तियों की तो पैदल सेना है, साथ के साथ 20,000 कैवलरी, 20,000 घुड़सवार उसके पास हैं, 3,000 एलिफेंट यानी कि 3,000 हाथी इनकी सेना में है, और 2,000 फोर चैरियट यानी कि जो घोड़े के, आपने देखा ना बाहुबली फिल्म में चैरियट जो होते हैं, घोड़ा गाड़ी, वो थे। ठीक है, तो ये नंबर सुन के जब अलेक्जेंडर की सेना इन नंबरों को सुनती है, बहुत घबरा जाती है, उनका हौसला टूट जाता है और वो साफ इनकार कर देते हैं लड़ाई करने से। तो ऐसे में अलेक्जेंडर जो होता है उसको वापस लौटना पड़ता है। तो इतिहास में तो भाई अलेक्जेंडर और धनानंद के बीच एक युद्ध होना था जो कि टल गया था इन नंबरों की वजह से। लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज पता चली, वो क्या थी? मिलिट्री स्ट्रेंथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिनिस्टर्स एंड स्कॉलर्स, जी नंदवंश था हमारा, इसके अंदर कुछ फेमस मिनिस्टर थे, कुछ फेमस विद्वान थे जो आपसे पूछ सकता है। जैसे आपसे पूछ लें कि पाणिनि जो थे कौन से राजवंश के समकालीन थे, तो नंद राजवंश के समकालीन थे। इसी तरह आपके पूछ सकता है वर्षा, उपवर्षा, कटायना, वरूच, व्याधि, ये सारे के सारे जितने विद्वान थे ये नंदा डायनेस्टी के समय सारे समकालीन थे। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है, जैन ट्रेडिशन में ये कहा गया है कि जो पहले नंदा राजा थे, यानी कि पहले नंदा किंग कौन थे? महापद्म नंदा, उनके पहले मिनिस्टर, उनके मिनिस्टर कौन थे? कल्पक्का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये भी कहा गया है कि जो नंद राजवंश था, पतंजलि उस समय जो हुआ करते थे, पतंजलि से पहले जितने भी संस्कृत के ग्रामेरियन हुआ करते थे वो सारे के सारे नंद राजवंश के समय समकालीन थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेल्थ ऑफ नंदा डायनेस्टी, देखिए मैंने अभी आपको बताया था नंदा डायनेस्टी, शुरू में मैंने आपको बताया था नंदा जो डायनेस्टी थी वो बहुत ही पैसे वाली थी, बहुत ही समृद्ध थी। अब इसके हम चर्चा करते हैं कितनी समृद्ध थी। महावामसा, फिर मैं आपको इसको कोट कर रहा हूं, महावामसा आपको पता चल गया होगा क्या है। महावामसा में लिखा है कि जो आखिरी नंद राजा था वो, उसकी एक आदत थी खजाने को स्टोर करके रखने की और उसको छुपा के रखने की। ठीक है, इस राजा के पास, यानी कि जो आखिरी नंद किंग था उसके पास 80 कोटि की संपत्ति थी। कोटि हिंदी में इसको आप ट्रांसलेट करोगे बनेगा करोड़, और कोटि आपका संस्कृत वर्ड है, यानी कि उसके पास 80 करोड़ की संपत्ति थी। सोचिए अब आप, 80 करोड़ उस समय की कितने होंगे। अब इस राजे के पास इतना धन, इसने इसका क्या किया? मैं अभी जैसे महावंश में कहा गया है कि ट्रेजर होल्डर था, अपने खजाने को छुपा के रखता था, तो लेखों में यह भी कहा गया है कि इसने अपनी इस 80 करोड़ की संपत्ति को गंगा के मैदानों में छुपा दिया था। आगे यदि हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे तो आप पाओगे कि इसने बाद में अपनी संपत्ति को छुपा दिया। इसने क्या किया फिर बाद में? जो इसकी जनता थी, आम जनता, यानी कि जो इसकी प्रजा थी, उस पर बहुत भारी टैक्स इसने लगा दिए, और फिर से इसने जो है बहुत सारा धन टैक्स लगाने के बाद अपने दरबार में, अपने राज में इकट्ठा कर लिया था। एक तमिल फेमस पॉइंट है जिनका नाम है ममुलनार। ममुलनार ने अपने लेख में कोट करके लिखा है कि जो नंदा डायनेस्टी की थी, ठीक है, उसके लिखा है द अनटोल्ड वेल्थ ऑफ नंदास, यानी कि जिसको आज तक पता ही नहीं चल पाया कि नंदा डायनेस्टी के जो आखिरी राजा थे, मैं आपको बताया कि ट्रेजर होल्ड करके रखते थे, तो इन्होंने अपना सारा धन गंगा के प्लेन में छुपा दिया था, गंगा के मैदानों में। आज तक कोई पता नहीं कर पाया कि वो धन कहाँ पे छुपा हुआ है। ये आगे अपने लेख में ये भी लिखते हैं कि ये जो धन इन्होंने छुपाया था, गंगा में बाढ़ आने की वजह से या तो ये धन बह गया या फिर ये अंदर जमीन के नीचे और धस गया। ठीक है, इसके अलावा हमें और जो है इनके बारे में मिलती है, इनकी वेल्थ के बारे में नंदा डायनेस्टी के। तो एक चाइनीज ट्रेवलर होते थे जिनका नाम था सुएनजेंग। ठीक है, इन्होंने अपने लेख में 5 ट्रेजर्स ऑफ किंग नंदाज के बारे में जिक्र किया है। तो एक तरीके से हम बात करें तो पैसे के मामले में, वेल्थ के मामले में नंदा डायनेस्टी बहुत ही समृद्ध थी। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट और पॉइंट मैं आपको नंदा डायनेस्टी के बता देता हूं जो आप याद रख सकते हैं। जैसे कि कशिका थे, ठीक है, जो पाणिनि ने ग्रामर लिखी थी उसके वो विद्वान थे। उन्होंने मेंशन किया है नंदोपकर्मी मनानी में, क्या मेजर किया है कि नंदा डायनेस्टी ने
एक मेजरिंग जो सिक्के जो करेंसी होती है, ठीक है, एक नई करेंसी सिस्टम को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। ये भी आपसे पूछ सकता है कि पहली बार पंच मार्क्ड कॉइन यानी कि एक ऐसा सिक्का बनाया और बाद में उसको ऊपर से पंच कर दिया, किसी न किसी सील से कर दिया या फिर किसी न किसी उससे कर दिया, चीन से कर दिया। तो ये पंच मार्क कॉइन का जो करेंसी सिस्टम है, सबसे पहले ये नई करेंसी सिस्टम भारत में किसने इंट्रोड्यूस किया था? नंद राजाओं ने। ठीक है, ये आप नोट कर सकते हैं। अब नंदा डायनेस्टी के समय कुछ वार हुए हैं। देखिए वैसे तो जो वॉर हैं उनके कोई पुख्ता प्रमाण तो नहीं मिलते, लेकिन कुछ ऐसे अभिलेख हैं जो लिंक करते हैं कि नंदा डायनेस्टी का जैसे कुसाला के ऊपर हमला करना और कैसे अवंती को मिलाया उसने, कैसे वाराणसी को अपने राज्य में मिलाया। तो ये कुछ छोटे छोटे से हैं, बट इतना एग्जैक्ट डिटेल नहीं मिलती, तो इसलिए मैंने वो इंक्लूड नहीं किया है। लेकिन हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने इंक्लूड किए हैं वार से रिलेटेड, जैसे कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट है एक फेमस जिसका नाम है मिलिंद पन्ना। ठीक है, मिलिंद पन्ना में मेंशन किया गया है नंदा डायनेस्टी की तरफ से एक जर्नल थे जिनका नाम था भदासाला। ठीक है, भदासाला का युद्ध हुआ था किसके साथ? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। तो मिलिंदा पन्ना में ये जिक्र किया गया है कि जब ये युद्ध हुआ था नंदा डायनेस्टी और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में, तो उस समय इस युद्ध में 10,000 हाथी मारे गए थे, 1,00,000 घोड़े मारे गए थे, 5,000 चैरियट जो थे वो टूट गए थे, यानी कि जो घोड़ा गाड़ी होती थी उस समय टूट गई थी। और इसके अलावा जो सोल्जर यानी कि जो पैदल सेना होती वो तो करोड़ों के संख्या में मारी गई थी। जो हिस्टोरियन, मॉडर्न हिस्टोरियन हैं, वो मिलिंद पन्ना में लिखी गई इस बात को थोड़ा एग्जीगरेट मानते हैं, लेकिन नंदा डायनेस्टी के इस जर्नल और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में हुई इस युद्ध को वो कंप्लीटली रूप से नकारते नहीं है। ऐसा माना जाता है कि इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको नंदा डायनेस्टी से रिलेटेड बताई। कैसी आपको वीडियो लगी मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे कौन सी डायनेस्टी के ऊपर आपको वीडियो चाहिए ये भी मेरे को बताइएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए